नमस्कार, मैं सनत कुमार। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, यदि आप एक डेवलपर बिल्डर से प्लॉट परचेज करते हैं तो उस केस में आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है बिल्डर के साथ डील करते समय। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, जब भी हम किसी बिल्डर के साथ एक प्लॉट परचेज करने की प्लान करते हैं और हमारी डिस्कशन उसके साथ टेबल पे हो रही है और हम डील स्टार्ट करते हैं, तो कैसे कैसे करना है और किन किन डॉक्यूमेंट्स को हमें आगे की तरफ लेके चलना है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आज चर्चा का विषय रखेंगे। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है अलॉटमेंट लेटर। इसमें प्लॉट नंबर, साइज, लोकेशन, प्रोजेक्ट का नाम, बुकिंग की तारीख और खरीदार का नाम लिखा होता है। नंबर 2 पे बायर्स एप्लीकेशन फॉर्म, बुकिंग फॉर्म। यह बायर द्वारा भरा गया फॉर्म होता है जिसमें प्लॉट बुकिंग से जुड़ी डिटेल्स और टर्म्स होते हैं। डेवलपर द्वारा स्टैम्प्ड होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इस फॉर्म को लेते हैं बिल्डर से तो उसमें उसकी स्टैम्प जरूर लगवाएं। बिल्डर बायर एग्रीमेंट, ये जब भी किसी बिल्डर के साथ हमारी डील होती है तो ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। इसमें भुगतान की शर्तें, समय सीमा, प्लॉट डिलीवरी, लेट पेमेंट, प्लांटी और डेवलपर की जिम्मेदारियां दी जाती हैं। यह रजिस्टर्ड हो या ना हो फिर भी मूल डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है। जैसा कि मैंने बताया कि मुख्य डॉक्यूमेंट है पेमेंट रिसिप्ट। दोस्तों, 4 नंबर पे पेमेंट रिसिप्ट हमने रखी हुई हैं। बुकिंग अमाउंट, इंस्टॉलमेंट, पीएलसी, क्लब हाउस, ईडीसी, आईडीसी आदि सभी की रसीदें ज़रूरी हैं। आपको सभी जो भी रसीदें हैं वो ज़रूरी हैं। फाइनल डिमांड लेटर के साथ कंप्लीशन पेमेंट रसीदें भी बहुत ज़रूरी हैं। रसीदें आपने जो भी पेमेंट आपने बिल्डर को दी हुई हैं उसके साथ जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी रसीदें आपने ज़रूर संभाल के रखनी है। डेवलपमेंट चार्जेस रसीट्स, ईडीसी, आईडीसी मीन्स इंटरनल एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस की रसीदें। कुछ प्रोजेक्ट्स में यह अलग से ली जाती हैं, इन्हें छुपाया नहीं जाता। किसी भी बिल्डर के प्रोजेक्ट में जब आप प्लॉट परचेज करोगे तो कई जगह इंक्लूड करके ले लेते हैं, कई जगह पर ये अलग से लेते हैं, बट ये आपको देना पड़ेगा। ये किसी भी हालत में बिल्डर छुपाता नहीं है और आपको इसकी रसीदें ज़रूर लेनी है। पोजीशन लेटर, पोजीशन ऑफर लेटर, ये दोनों एक ही होते हैं। प्लॉट का कब्जा कब और कैसे दिया गया है इसकी पुष्टि करता है। पोजीशन देने से पहले डेवलपर को नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए। आपको जब भी पोजीशन लेने की बात आती है, कोई बिल्डर आपको बोलता है कि आप पोजीशन लीजिएगा, तो आपको उससे पहले ध्यान रखना है कि नो ड्यूज की बात जरूर करनी है। 7 नंबर पे नो ड्यूज सर्टिफिकेट, एनओसी, डेवलपर की ओर से दिया गया पत्र जिसमें लिखा होता है कि सभी भुगतान चुका दिए गए हैं। तो ये भी एनओसी सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपकी सारी पेमेंट चली गई है तो आपने वहाँ से एनओसी ज़रूर लेनी है। 8 नंबर पे हमने लिखा हुआ है लेआउट प्लान अप्रूव्ड बाय अथॉरिटी। पूरे प्रोजेक्ट का अथॉरिटी द्वारा स्वीकृत लेआउट प्लान। इससे सुनिश्चित होता है कि प्लॉट वैध और उसकी लोकेशन सही है। तो लेआउट प्लान बिल्कुल आपको एक कॉपी उसकी लेनी है। जब भी आप आगे भविष्य में सेल परचेज करेंगे तो उस समय जो भी बायर होगा आपसे मांगेगा, क्योंकि उसी मैप के आधार पर आपका जो प्लॉट है उसकी लोकेशन, उसका नंबर, उसका साइज सब कुछ निर्धारित है। रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। अगर कोई बिल्डर ऐसा प्रोजेक्ट लेके आया है जो रेरा में रजिस्टर्ड है
या रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो उस चीज़ को आपने चेक करना है। अगर टाइटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट, टाइटल सर्च रिपोर्ट, डेवलपर की ओर से दिया गया सर्टिफिकेट जो कि यह साबित करता है कि ज़मीन वैध है और इस पर कोई लीगल डिस्प्यूट नहीं है, तो टाइटल सर्च रिपोर्ट भी आपने ज़रूर लेनी है। 12 नंबर पे हमने रखा हुआ है बिल्डर्स लाइसेंस, लैंड ओनरशिप प्रूफ। डेवलपर ने ज़मीन खरीदी कहाँ से है, लीज पे ली है या फ्री होल्ड है, ये इसका प्रमाण पत्र होता है, तो आप बिल्डर्स लाइसेंस, लैंड ओनरशिप प्रूफ भी साथ में ज़रूर लें। कंस्ट्रक्शन परमिशंस 13 नंबर पे हमने लिया हुआ है कंस्ट्रक्शन परमिशंस, NOC, ये पार्ट ऑफ टाउनशिप। अगर टाउनशिप है तो इसके लिए अथॉरिटी द्वारा दी गई NOC या परमिट की कॉपी ये आप ज़रूर लें। 14 नंबर पे हमने रखा हुआ है खाता सर्टिफिकेट, मोटेशन एंट्री। अगर लोकल अथॉरिटी से नाम जुड़ा हो, कुछ लोकेशन में खाता एंट्री सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है, जैसे गुरुग्राम, नोएडा आदि में। 15 नंबर पे हमने रखा हुआ है पोजीशन कम ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। अगर डेवलपर ने प्लॉट के साथ निर्माण भी कराया है तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ज़रूरी है। अगर उन्होंने सिर्फ प्लॉट ही काटे हैं तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और बनेगा भी नहीं है। लेकिन अगर उस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप देखते हो कि दोनों तरीके से काम हो रहा है, प्लॉट भी हैं और कंस्ट्रक्शन भी है या कुछ करेक्शन करा के देनी है, तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आपने ज़रूर लेना है। साथ ही जब ये सारे काम हो जाएंगे तो बिल्डर के साथ आपने रजिस्ट्री भी करवानी है, तो उसके लिए पैन कार्ड आपने रखना है, TDS की कटौती और एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए से ऊपर की है तो TDS आपने डिडक्ट करना ही करना है। आधार कार्ड रखना है, ये पहचान पत्र की तरह काम करेगा। एड्रेस प्रूफ, रजिस्ट्री ऑफ बिल्डिंग के लिए एक एड्रेस प्रूफ भी आपको रखना पड़ेगा, आधार कार्ड में भी आ जाता है। फोटोग्राफ्स एग्रीमेंट में लगाने के लिए, साथ में रजिस्ट्री में लगाने के लिए। इस तरीके से लगभग हमने उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है। कुछ और भी टिप्स हैं, आप उनको भी सुन लीजिएगा। हमेशा डॉक्यूमेंट्स की 2 कॉपी रखें, एक ओरिजिनल और एक स्कैन कॉपी। अगर गलती से भी आपका कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है तो आपके पास आपका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आपके पास स्कैन कॉपी है या फ़ोटो कॉपी है तो आप कम से कम उसके बिहाव पे दूसरी कॉपी के लिए आप बात कर सकते हैं या प्रूफ कर सकते हैं कि ये मेरा वो डॉक्यूमेंट था या प्रूफ है। डील के समय बिल्डर से मिलने वाली सभी रसीदें डिमांड लेटर हेड पर साइन होने चाहिए। अगर वहाँ पर आपको बिना साइंड कॉपी मिल जाती है तो वो आपके किसी काम के नहीं है। बाद में आप उस पर किसी तरीके का स्वामित्व या कोई डिमांड उस पर आप नहीं रख सकते हैं कि नहीं ये आपके द्वारा दी गई रसीद है, इसलिए उस पर आप उनकी साइन और मुहर ज़रूर लगाएं। अगर हो सके तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवाएं, ना रजिस्टर्ड करवा पाएँ तो नोटरी ज़रूर करवाएं। रेरा साइट पर डेवलपर की सारी जानकारी चेक कर लें कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो रेरा की साइट पे उनकी सभी की सभी जानकारियां और जो वहाँ पर मौके पे चीज़ें देख रहे हो वो सेम टू सेम है। इस तरीके से यदि आप किसी बिल्डर से कोई प्रॉपर्टी डायरेक्ट खरीद रहे हो प्लॉट, तो इन छोटे छोटे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यदि आपने प्रॉपर्टी परचेज करी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आशा करता हूं दी गई जानकारी हेल्पफुल रही होगी, और अगर हेल्पफुल है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।